नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आज का 27 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। और पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां सारी पीडीएफ आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जीके से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साइंस के कितने क्वेश्चन है, सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं। जीके जो किया है वो कठिन हो चुकी है, पैटर्न आपका पूरे तरीके से बदल चुका है। आज के 100% की रियल क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है बच्चे को द्वारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजे गए क्वेश्चन है। अगर आपका पेपर आज हुआ है तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट करके, और जिसका भी पेपर कल है, परसों, नरसों, सारे के सारे क्वेश्चनों को एनालाइज कर देना है किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंत तक बने रहना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया जो है वो जिम्मेदार होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही साइंस की भी एडवांस साइंस पूछी जा रही है आपके। इसमें हम सबसे ज्यादा आपको साइंस के क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है वही कराने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है साइंस का क्वेश्चन कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया जो है जिम्मेदार होती है। पहला लिखा हुआ प्रकाश संश्लेषण, बी नंबर आपका जीवाश्मीकरण, सी नंबर आपका शोषण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंत तक बने रहना है। पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां सारी पीडीएफ फाइल एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया जो है जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 को हटाने के लिए उपयुक्त अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण है, और इस प्रक्रिया में पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं समुद्री आपके प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल H2O का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके डिटेल को भी हम लोग बात करेंगे इसमें, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि एक प्रतिरोधक को उसकी लंबाई में 2% खींचा जाता है तो उसकी प्रतिरोधक में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन के अंत तक बने रहें। क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए। ये भी क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया कि यदि एक प्रतिरोधक की उसकी लंबाई में 2% अगर उसको खींच दिया जाता है तो उसकी प्रतिरोधक में कितने % का परिवर्तन हो जाता है। +2 का हो जाएगा धनात्मक, +2 माइनस आपका हो जाएगा ऋणात्मक। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने 4 ऋणात्मक और 4 धनात्मक। ठीक है, तो जब किसी चालकता की लंबाई में 2% की वृद्धि की जाती है तो उसके प्रतिरोधकता में भी उसमें क्या किया जाता है, उसका दुगुना। ठीक है, 4% की धनात्मक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डैश इतिहास में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाजी कौन थे। चलिए कमेंट करके बताइए। पहला लिखा हुआ है विजेंद्र सिंह, बी नंबर आपका लिखा हुआ शिव थापा, सी नंबर आपका लिखा है नामस आपका प्रियचंद, और डी नंबर आपका लिखा विकास कृष्ण यादव। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, डैश इतिहास में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं। कमेंट करके बताना है। करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विजेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजेंद्र सिंह जो है 2008 के ब्राजील ओलंपिक जो है आपका जो ब्राजील ओलंपिक हुआ था उसमें पुरुष मिडलवेट आपका जो है 75 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाजी बने थे, और यह भारत के लिए पुरुष मुक्केबाजी में पहला ओलंपिक पदक था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वर्ष 2018 में क्या लिखा हुआ है, डीजीपी और आपका IGP की वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ आपका धोर्दो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, धोर्दो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने गुवाहाटी, हैदराबाद और टेकनपुर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में आपका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 जनवरी 2018 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के टेकनपुर स्थित आपका जो है इसमें BSF अकादमी में DGP और IGP के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया था, और 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के 250 से भी अधिक जो है यहाँ पे पुलिस अधिकारी भाग लिए थे। करेक्ट आंसर आपको 50 चल गया। ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 नंबर डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एंजाइम के आपका जो है प्रतिस्पर्धिक और गैर प्रतिस्पर्धिक अवरोध के बीच में अंतर में निहित है। पहला लिखा हुआ है सक्रिय ऊर्जा, बी नंबर क्रियाधारक की संरचना, सी नंबर आपका एंजाइम आपका सांद्रता, और डी नंबर आपका अवरोध का बंधक स्थल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। आप कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइए, क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताइए। क्या होगा, एंजाइम के प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी अवरोधों के बीच में अंतर का निहित है।
करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अवरोधक का बंधन स्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि प्रतिस्पर्धी अवरोधक, इसमें अवरोध एंजाइम के एक्टिव साइट जो है सक्रिय स्थल से जुड़ा होता है और जो सबसेट के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, और गैर प्रतिस्पर्धी अवरोधक, इसमें अवरोधक एंजाइम के लिए दूसरे स्थल या सेकेंडरी आपका जो साइड होती है उससे जुड़ा होता है, जिससे एंजाइम की संरचना बदल जाती है और सबसेट का प्रभावी रूप से बंधन प्रभावित होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि में तेजी से यात्रा करती है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट इसके आंसर बताइए। पहला लिखा हुआ है तरल, बी नंबर निर्वात, सी नंबर गैस और डी नंबर आपका ठोस। ठीक है, तो ध्वनि डैश में तेजी की यात्रा करती है। करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ठोस। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका, जो लोग डी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठोस पदार्थ में कण जो होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत निकट होते हैं और आपस में मजबूत बंधन के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए ध्वनि जो होती है इन माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। उदाहरण के लिए स्टील की ध्वनि हो गई, इसकी गति जो होती है वो 5960 प्रति सेकंड होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा सही उत्तर, आपको कमेंट करके बताना है फटाफट। आपका जो है खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और करंट अफेयर से। ठीक है, तो हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया, तो करेक्ट आंसर आपको बताना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथुन आपका मनहास। ठीक है, इनको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थानलय के निदेशक कौन है। चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट, इसके आंसर को बताइए। एमपीजी से क्वेश्चन पूछा गया था और ये सारे के सारे 100% रियल क्वेश्चन आपको 27 तारीख आज के शिफ्ट के क्वेश्चन करा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, राजेश राजौरा, शिव नारायण मिश्रा, संजय कुमार सफार, ठीक है, संजय कुमार सराफ और अश्विनी कुमार राय। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर हम बात कर लेते हैं। इस संस्थान के वर्तमान के जो निदेशक है डॉक्टर संजय कुमार सराफ हैं और वे मध्य प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ आपका प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और अब ये इस संस्थान के गतिविधियों को देखरेख करते रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि दुनिया में सबसे ऊंचे, क्या लिखा हुआ है कि दुनिया में सबसे ऊंचे जो है इमेजिंग टेलीस्कोप का क्या नाम है। पहला लिखा हुआ है हबल आपका टेलीस्कोप, बी नंबर आपका जेम्स वेब स्पेम टेलीकॉम, सी नंबर आपका जो है स्प्रेडसैट और डी नंबर आपका जो है मेजर एटोमॉक्सिक आपका सेरेनोकोप। आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसके बाद कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, दुनिया का सबसे ऊंचा जो है इमेजिंग जो है चेरेनकोप और टेलीस्कोप है, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र में हाल ही में क्या किया गया, स्थित किया गया है। ठीक है, और ये जो होता है टेलीस्कोप समुद्र तल के लगभग आपका 4300 मीटर जो 14100 फीट के ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करा चुके हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी, क्या होगा बेतवा नदी, के नदी, यमुना नदी। ठीक है, तो किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा कि बेतवा नदी। बेतवा नदी को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है और यह रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पहुंचकर यमुना नदी में क्या करती है, ये मिल जाती है। बेतवा नदी की कुल लंबाई आपकी जो है 480 किलोमीटर है और इसमें जिसमें से 380 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में बहती है और विदिशा, अशोकनगर, टीकमगढ़, गुड़ा आदि इत्यादि से जिलों से होकर यह क्या करती है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, नदियों, झीलों और जलधाराओं में हमारे लिए उपलब्ध ताजे पानी की मात्रा क्या है, 90%, 10%, सी नंबर आपका 3%। तो सही उत्तर आपको बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.03%। नदियों, झीलों और अन्य राज्य जो है निकायों में उपलब्ध मीठे पानी की यात्रा जो है कि मीठे पानी की जो मात्रा है वो पृथ्वी के कुल जल का केवल 0.3% से 0.6% ही है। शेष जल का अधिकांश भाग जो है 97% महासागरों में होता है, जो खारा होता है, ये पीने योग्य नहीं होता है, जबकि अधिकांश पेयजल जो है ये क्या करता है, भूमिगत जल में संग्रहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि गोंडवाना राज्य की राजधानी कौन सी थी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, मंडला। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि गोंडवाना राज्य की जो आपकी राजधानी है क्या हो जाएगी, सही उत्तर कमेंट करके बताइए फटाफट, इसके आंसर को बताना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। मंडला इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका गोंडवाना राज्य की जो राजधानी है
वो सिगौरगढ़, चित्तौड़गढ़ और चौरागढ़ मंडला में है, मंडला की है। और गोंडवाना राजवंश की शासकों ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, मंडला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है कि मसालों और पकाकला जड़ी बूटियों के कोडेक्स जो है आपकी समिति, उसमें 7वें आपके जो है सत्र की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और इसके बाद इसके आंसर को बताइए, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। चलिए फटाफट इसके आंसर को देख लेते हैं, क्या होगा सही उत्तर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 5 मसालों के लिए गुणवत्ता मानकों के अंतिम रूप से दिया गया है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कोडेक्स आपका जो है कमिटी, ठीक है, ऑन स्टॉप्सिक्स ऑफ यूनिरस हब जो है, जिसको CCSCH कहा जाता है, कोच्चि में इसको आयोजित 7वें सत्र के दौरान 5 मसालों की गुणवत्ता और मानकों के अंतिम रूप में दिया गया है। और इस मसालों में आपकी इलायची है, उसके साथ में हल्दी है, जूनिपर बेबरी है, बहुत सारे यहाँ पे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, सीहोर के उस प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इसका निर्माण विक्रमादित्य ने कराया गया। ठीक है, और इसका जो है वो जीर्णोद्धार जो है मराठा पेशवा बाजीराव ने कराया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा मंदिर है, जैन मंदिर है, सिद्ध गणेश मंदिर है, हनुमान मंदिर, लक्ष्मी मंदिर। तो सही उत्तर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका जो हो जाएगा सिद्ध गणेश मंदिर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी, इसका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि सिद्ध गणेश मंदिर जो है सीहोर जिले के गोपालपुर गांव में स्थापित है, जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। और इस मंदिर का जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत ही अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालवा के शासन होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। चलिए कमेंट करके बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, मालवा के शासन होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मांडू में। कहाँ है साथियों, ये भी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। होशंग शाह का जो मकबरा है वो मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है और इसे भारत की पहली संगमरमर की इमारत भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की पहली संगमरमर की इमारत कहाँ है और ये किसकी है। ठीक है, इसका निर्माण जो है 15वीं शताब्दी में हुआ था। इस मकबरा जो है अफगान वास्तुनिक के एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे ताजमहल की प्रेरणा भी दिया जाता है या माना जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, अनूपपुर, बैतूल, सिंगरौली। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है 16 नंबर का क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, उमरिया। तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र जो है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के तहत बिरसंगपुर पाली में स्थित है और यह कोयला आधारित विद्युत परिवर्तन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, IRFCA। क्या लिखा हुआ, IRFCA का पूर्ण रूप क्या है। चलिए कमेंट करके बताइए, इसका सही उत्तर आपको क्या लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका 4 दिखाई दे रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ें और फटाफट इसके आंसर को बताइए, कमेंट करके बताइए फटाफट इसका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंडियन रेलवे आपका फैंस क्लब एसोसिएशन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, और इसको कब किया गया था। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, इसकी शुरुआत जो है 1989 के दौरान अमेरिका में हुई थी और इस समूह का जो मूल्य नाम था इंडियन रेलवे फैन क्लब ऑफ एसोसिएशन अमेरिका था और बाद में इसको क्या किया गया, अमेरिका को हटा दिया और संक्षिप्त नाम जो है इसको बरकरार रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है कि कौन सा राज्य जो है वो इलकल साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या लिखा हुआ है, इलकल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताना है केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 19 नंबर का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर, कर्नाटक। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, कर्नाटक की इलकल साड़ी जो है कर्नाटक राज्य की इलकल शहर के एक पारंपरिक हस्त निर्मित साड़ी है और ये साड़ियां विशेष रूप से जो है बागलकोट जिले के इकलल क्षेत्र में बनाई जाती है और कर्नाटक के आपकी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि तेज आवाज से डर क्या कहलाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन बच्चों के द्वारा भेजे गए आज के रियल क्वेश्चन है जो आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। आपको चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, क्या होगा सही उत्तर आपका। ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर होगा। जो लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां सारी PDF आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता है नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। ये सारे क्वेश्चन आज के शिफ्ट में जो आपके भेजे गए स्टूडेंट के द्वारा था वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। मिलता है नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।